हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। बेटा देखो, पास्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, फंडामेंटल चैप्टर क्लास 12th अकाउंटेंसी का। अब ये जो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, आज की क्लास में मैं आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर किस तरीके से किसी प्रॉफिट को अगर गारंटी दी जाती है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट्स की गारंटी दी जाती है, तो उसका हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ये सिखाऊंगा। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे गारंटी भी होगा, पास्ट एडजस्टमेंट भी होगा। फिर देन उसकी अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा जहां पे किसी मैनेजर को हम पार्टनर बना देते हैं। अब तक वो हमारा मैनेजर था, बट अब हम उसको पार्टनर बना रहे हैं, तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे दे, अभी तक क्या फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा था, जो हम टॉपिक में सीख रहे हैं, तो फर्म को अगर पार्टनर गारंटी दे दे तो उसका काम किस तरीके से करेंगे, और आखिरी में जर्नल एंट्री। इतना सब कुछ करके हमारा फंडामेंटल बड़ा चैप्टर है, 100 के अप्रोच क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, तो इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगा, संडे को सुबह 11 बजे इसका टेस्ट होगा, पूरा का पूरा A to Z अच्छे अच्छे क्वेश्चन के अंदर आपको पूछूंगा मैं। टेस्ट लाइव होगा, जहां पे लाइव आप आंसर दे सकते हो और देखते हैं आपके मार्क्स कितना आता है। आउट ऑफ 20 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, गारंटी दे रहे हो, किस चीज की गारंटी, प्रॉफिट्स की गारंटी, किसको, किसी पार्टनर को। तो कई बार होता क्या है, मान लेते हैं कि ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। इनमें से बी जो है वो कहता है मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो हम कहते हैं बी से, भाई क्या बात हो गई, क्यों जा रहे हो आप छोड़ के हमारे साथ। बी कहता है यार तुम्हारे फर्म में मुनाफा ही नहीं होता, तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट होता ही नहीं है, मुझे घाटा हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो ए और सी कहते हैं भाई तुम ही तो हो जिसके पास चल रहा है बिजनेस, तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। तो कहते हैं भाई तुम्हें कितना चाहिए। ए और सी कहते हैं बी से, भाई तुम्हें कितना चाहिए तुम बता दो। बी कहता है मुझे हर साल जो प्रॉफिट चाहिए वो 50,000 रुपए चाहिए, 50,000 एवरी ईयर। मतलब हर साल जो मुझे प्रॉफिट्स चाहिए वो 50,000 चाहिए, मतलब 50,000 का प्रॉफिट मुझे हर साल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ए और सी कहते हैं ठीक है, ध्यान समझना, ए और सी कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें हर साल 50,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। बी कहता है अगर नहीं हुआ तो ए और सी कहते हैं हम दोनों देंगे ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें हर साल मिनिमम, और ध्यान समझना क्लास, गारंटी जब भी दी जाती है वो मिनिमम की दी जाती है कि तुमको कम से कम प्रॉफिट जो होगा वो 50,000 का होगा, मिनिमम प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि 50 से ज्यादा हो गया तो हम छीन लेंगे तुमसे, ऐसा नहीं है। तुम्हें कम से कम तो 50,000 मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे। क्लियर है यहां तक। तो मान लेते हैं जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, प्रॉफिट जो हुआ है वो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 1,20,000। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना अच्छे से, देन क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे हम लोग। आज मैं आपको क्वेश्चंस भी करा के दिखाऊंगा इसके। वीडियो कितनी भी लंबी हो, क्लास वीडियो बीच में स्किप मत करना, एंड तक देखना पूरा का पूरा। अगर टॉपिक समझना चाहते हो तो कॉपी निकाल लो, और डैम श्योर हूँ क्लास अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सारे दोस्तों में शेयर भी करोगे, इतने अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी, देखो अच्छे से। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। बी कहता है कि मुझे गारंटी चाहिए, तो ए और सी ने बोला हम दोनों, ए एंड सी ने गारंटी दी है किसको, बी को, कि तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट हर साल का जो है वो 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। गारंटी हमेशा मिनिमम की दी जाती है, कोई ये नहीं बोलेगा मैक्सिमम तुम्हें 50,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी कोई रहेगा तुम्हारे साथ टिके काम करेगा, कम से कम तो 50 मिलेगा, तुम सेटिस्फाई हो ना कि हाँ 50 मिल जाए, उससे ज्यादा मिलेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, ध्यान समझते जाना क्लास, केस क्या है। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, तो अब इस 1,20,000 के प्रॉफिट को हम तीनों में बांटेंगे। ठीक है, ए में, बी में, सी में, ए में, बी में और सी में। तो ए को कितना मिलेगा, 1,20,000 का 3/6। तो मैं काम करता हूं, मैं शॉर्टकट कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। आप इस 1,20,000 को 6 से डिवाइड, 6 दूनी 12, 20,000, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 2 40,000, 20 इंटू 1 20,000। तो तीनों में आपने क्या किया, प्रॉफिट को नॉर्मली बांट दिया। तो बी कहता है लो जी, आपने तो मुझे बोला था कि मिनिमम गारंटी 50,000 का है, अब मुझे प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, है ना। तो हम बोलते हैं आप टेंशन ना लो, कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है। बी कहता है देखो 50,000 की गारंटी दी थी, 50,000 की आपने गारंटी दी थी,
50,000 की गारंटी दी थी और मुझे कितना हो रहा है प्रॉफिट, 40,000 का। तो ये जो 10,000 है ये ही कम पड़ रहा है बेटा, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं क्लास, डेफिशिएंसी। जो भी पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका जो भी कम पड़ रहा है अमाउंट, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेफिशिएंसी, यानी कि कमी। अब इस डेफिशिएंसी को भरेगा कौन, ए और बी। क्यों, गारंटी किसने दी थी बेटा, गारंटी किसने दी थी, ए ने और बी ने। तो ये जो कमी पड़ रही है, ये जो डेफिशिएंसी हो रही है, उसको भी भरेगा कौन, ए और बी भरेंगे। अब यहां पे सब लोग जो है ध्यान सुनो, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर ये जो 10,000 की कमी पड़ रही है बी को, उस कमी को ए, सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, ए और बी बोल दिया ना, ए और सी। गारंटी किसने दी थी, ए और सी ने। तो जो भी अमाउंट कम पड़ रहा है इसे कौन भरेगा, तो बेटा इसे भरने वाले जो लोग होंगे वो ए और सी होंगे। तो जो भी प्रॉफिट्स कम पड़ रहा है उसे ए और सी भरेंगे, वो भी किस रेशियो में, अपनी ओरिजिनल पीएसआर के अंदर। कई बार बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है, सर इसे इक्वल बांट देंगे, नहीं, सीधी सीधी बात, मैं दो बातें बोलूंगा। पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी इस रेशियो में बियर करेंगे, 2:1 में, 3:2 में, 1:2, 1:1, तो आप उसी में डेफिशिएंसी को दोनों झेलेंगे, जो भी कम पड़ रहा है दोनों अपनी जेब से भरेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्लास जो भी डेफिशिएंसी है उसको ए और सी भरेंगे अपनी ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप मुझे बताओ क्लास, ए और सी का जो ओरिजिनल रेशियो है वो कितना है क्लास, 3:1। तो जो भी डेफिशिएंसी होगा वो ए और सी भरेंगे किस रेशियो में, 3:1 में, यानी कि 3/4। ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है उसका 3/4 कितना बनेगा क्लास, 7,500 ए भरेगा और जो 2,500 है वो सी भरेगा। आई बात क्लियर। जिसको गारंटी दी है उसका जो भी कम पड़ रहा है उसे जो जिन्होंने गारंटी दी है वो ए और सी है, दोनों क्लास अपनी पीएसआर में भरेंगे, ना कि इक्वल में। अगर क्वेश्चन कहता है इक्वल तो इक्वल में भरते, क्वेश्चन कहता है 2:3 या 3:2 तो उसमें करते, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, दोनों को उन्हीं की रेशियो में बांटेंगे जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला भरेगा तो ए अकेले से माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए अपनी जेब से अकेले भरेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें। तो सुनो, इसे चाहिए कितना, कम कितना पड़ रहा था, 10,000, तो इसको तो 10,000 चाहिए ताकि इसका कितना हो जाए, 50,000 हो जाए। और ए अपनी जेब से कितना भरेगा, ए से करेंगे -7,500, तो ये आएगा 52,500। और इसमें कर देंगे क्लास, इसमें माइनस कर देंगे कितना, 2,500, तो ये आ जाएगा 17,500। तो यानी कि इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा ए और बी और सी में हो जाता है। और बी को गारंटी मिली है तो बी में प्लस, ए और सी ने गारंटी दी है तो ए और सी से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जिसने गारंटी दी उसके शेयर से आप कर दोगे माइनस, जिसको गारंटी मिला है उसके शेयर में कर दोगे प्लस। सिंपल सा फंडा है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको तो आपको कम पड़ गया तो मेरे से माइनस हो जाएगा, आपके में प्लस हो जाएगा। ये हो गया पूरा हिसाब किताब, इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। और इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी, पार्टनर उसे बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनकी पीएसआर है। अब बच्चे पूछेंगे, सर अगर इस क्वेश्चन में पहले ही बी को 60,000 मिल रहा होता तो हम क्या करते, अगर बी को 60,000 मिल रहा होता पहले से, तो बेटा इस क्वेश्चन में गारंटी का कोई एप्लीकेशन ही नहीं होता, गारंटी यूज ही नहीं होता कहीं भी, क्योंकि गारंटी हमने बी को दी है, भाई देखो तुम्हें कम से कम 50 मिलेगा, अगर तुमको 50 से ज्यादा मिल रहा है फिर समस्या क्या है, फिर तो उसे कोई समस्या है ही नहीं, तो यानी गारंटी एप्लीकेबल होगा नहीं। गारंटी तब एप्लीकेबल होता है जब मिनिमम आपको जो गारंटी दी है उससे आपको कम मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। तो आई होप कि ये गारंटी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ पार्टनर्स का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ है तो कमेंट करके बता दो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आपका अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद बात कर, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ और आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखना, आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पे मान लो बंटवारा कर दिया है, ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और सी को प्रॉफिट की जगह 10,000 का हो गया लॉस, और इसे गारंटी मिली थी 10,000 की, ठीक है। इसे गारंटी कितने की मिली थी, 10,000 प्रॉफिट की, कि तुमको हर साल जो प्रॉफिट होगा 10,000 ही होगा। मान लेते हैं इसका 40,000 है और इसका 20,000 है, ठीक है। तो ये रेशियो है, मान लेते हैं 4:1, 70,000 का लॉस हो गया था मान लो बिजनेस को, तो ए को लॉस हुआ 40,000 का, बी को लॉस हुआ 20,000 का, सी को लॉस हुआ 10,000 का, माइनस का मतलब लॉस।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी को आपने गारंटी दी थी, गारंटी कि मिनिमम प्रॉफिट तुमको 10,000 का होगा, तुमने सी को गारंटी दी थी, तो आप बता दो फटाफट, सी को 10,000 की मिनिमम गारंटी दी थी बट सी को 10,000 का लॉस हो गया, तो इसमें डेफिशिएंसी कितना आएगा बताओ सब लोग। मैं यहाँ पे कितना ऐड कर दूं ताकि उसका जो मिनिमम गारंटी 10,000 का मिला था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या किसी पार्टनर को लॉस से वंचित किया जा सकता है, यानी कि उसको लॉस ना झेलना पड़े। बिल्कुल, पार्टनर लॉस नहीं झेलेगा, पार्टनर को लॉस से बिल्कुल असाइड किया जा सकता है। उसे गारंटी दी है प्रॉफिट की तो वो लॉस नहीं झेलेगा, अगर लॉस हुआ भी तो भी उसको प्रॉफिट ही होगा क्योंकि आपने उसे प्रॉफिट की गारंटी दी है। कई बार बच्चे पूछते हैं क्या कोई एक पार्टनर गारंटी दे सकता है, बिल्कुल गारंटी दे सकता है कोई एक पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्टनर जो भी बचे हैं उन्होंने गारंटी दी है, यानी फर्म ने गारंटी दी है सी को। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्लास, वेरी गुड, यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का, मतलब -10 में +20 करोगे तभी आंसर प्लस का 10 आएगा, यानी कि उसका माइनस का 10,000 था, हमने 20,000 प्रॉफिट इसमें ऐड किया तब जाके यहाँ पे 10,000 उसको मिलेगा। तो यानी कि इस सिचुएशन में अगर डेफिशिएंसी जो है वो 20,000 का है और ये 20,000 की डेफिशिएंसी मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें इक्वल रेशियो मान लेते हैं, तो जो भी डेफिशिएंसी है वो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं जिन्होंने गारंटी दी है वो मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जिसको गारंटी मिला है उसमें प्लस कर दोगे, जिसने गारंटी दी है उससे माइनस कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 30,000 और ये भी आपका आ जाएगा, अच्छा 40, अच्छा एक सेकंड 40 और 10 ये 50 आएगा ना बेटा, दोनों माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 + 10 आ जाएगा 30,000, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका सिस्टम। पहले आपका -70,000 का प्रॉफिट था, यानी लॉस था 70,000, जिसमें से 40 इसको मिल गया, 20 इसको मिल गया, 10 इसको मिल गया। अभी भी देखोगे तो 50 और -30 तो ये होगा -80 + 10 तो -70, अभी भी प्रॉफिट उतना ही है पूरे बिजनेस का, लेकिन जो तीनों पार्टनर को मिल रहा है वो अलग अलग हो गया। इसको गारंटी मिली थी प्लस का तो इसको प्लस का 10 हो गया, इनका लॉस बढ़ गया, इन्होंने गारंटी दी, इनको पहले से घाटा हो रहा था तो गारंटी देने की वजह से इनका लॉस और ज्यादा ऊपर चला गया, इनका लॉस और बढ़ गया। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। अच्छा सुनो, अगर किसी बच्चे को गारंटी में कोई समस्या है तो आप टेंशन नहीं लो, वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना अगर मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आया तो। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर अगर गारंटी टॉपिक में हमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके 6 में से 4-5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, बिकॉज आप यहाँ पे क्लास P&L तो लिख ही लोगे है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आप लिख लोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लिख लोगे, टू सैलरी भी आप लिख लोगे, टू कमीशन भी आप लिख लोगे, ठीक है, टू रिजर्व भी आप लिख लोगे। अब लास्ट में जो आंसर आता है वो आता है टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है यहां तक क्वेश्चन में गारंटी का कोई रोल नहीं है, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो प्रॉफिट का बंटवारा करोगे यहां पर गारंटी का काम होगा। इसका मतलब किसी बच्चे का ये गलत हो गया तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये जो सही पॉइंट जितने भी हैं इन सबके मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां पर अगर गलती करते हो, वैसे तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद गलती नहीं होगी, फिर भी अगर कोई मिस्टेक करता है तो यही नंबर कटेगा, बाकी कहीं नहीं कटेगा। और इसके लिए हम छोटा सा बना लेंगे वर्किंग नोट कि हम प्रॉफिट का बंटवारा किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल सी बात, जो भी डेफिशिएंसी आएगी रिमेनिंग पार्टनर अपने PSR में बियर करेंगे, इक्वल नहीं बियर करेंगे। अगर पुरानी रेशियो ही इक्वल है तो अलग बात है, फिर वो इक्वल बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मेरे सामने एक क्लास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग केसेस आपको दे रखे हैं, तो एक बार जरूर पढ़ो इस क्वेश्चन को और बनाने का कोशिश करो। चलो फटाफट एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन आप रीड जरूर कर लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन रीड करना बेटा बहुत जरूरी होता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं रीड कर रहे तो आप क्वेश्चन को सही से प्रॉपर्ली सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जो भी बच्चे कमजोर समझते हैं अपने आप को, सर हम कमजोर हैं, तो प्लीज आप कमजोर से तेज तभी बनोगे, आप क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रीड करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार रीड करो, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। शुरू में ऐसे ही टाइम लगेगा 1-2 दिन या 1-2 चैप्टर में, फिर आप अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो 3/6, 2/6, 1/6, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, इन्होंने मुनाफा कमाया 30,000 का और ड्यूरिंग 31 मार्च 2021 डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ABC। तो हमें इस प्रॉफिट को ABC में बांटना है। ठीक है, इसमें 4 अलग अलग केस है ABCD, तो मैं चारों अलग अलग केस में आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक केस कहता है कि C को जो गारंटी मिलेगी वो 6,000 की मिनिमम है। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से, C को मिनिमम गारंटी मिली है 6,000 की,
किसने दी है नहीं लिखा है, बस इतना बोला है सी को मिनिमम गारंटी दी है, किसने दी है नहीं लिखा है, तो ऑब्वियस है उसे दिया किसने होगा, ए और बी ने। आगे बात समझ। जब ये साफ साफ नहीं लिखा रहता कि गारंटी किसने दी है, तो ऑब्वियस है सी को अगर गारंटी दी है नहीं लिखा है तो ए और बी नहीं दी होगी। तो सर किस रेशियो में दी, ये भी नहीं लिखा, तो ए और बी की रेशियो 3:2, तो ए और बी ने किस रेशियो में दिया है, 3:2 में। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसे ए और बी 3:2 में बियर करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बी केस क्या है, मिनिमम प्रॉफिट सी को मिल रहा है 6,000, दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मतलब 6,000 इज गारंटेड बाई ए, तो अकेला कौन भरेगा, ए, तो माइनस आप किससे करोगे, अकेले ए से माइनस करोगे, प्लस किस में कर दोगे, किसको मिला है, सी को, तो सी में प्लस कर दोगे, ए से माइनस कर दोगे, ठीक है। सी है गारंटीड, जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6,000 का है, सी को दिया जाए गारंटीड बाई बी, यहाँ पे गारंटी किसने दिया है, बी, तो अकेला माइनस किससे कर दोगे, बी से, और प्लस किस में कर दोगे, सी में। सिंपल सी तो बात है, अलग अलग केस है। अगर कोई डेफिशिएंसी है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट 6,000 का है, विल बी बोर्न बाई ए एंड बी इन रेशियो 3:1। तो जो भी कमी पड़ रही है, जो भी डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी ए और बी भरेंगे किस रेशियो में, 3:1 में। तो जो भी डेफिशिएंसी है वो 3:1 में भरेंगे। तो आपने इन चारों केस में देखा किस तरीके से चारों केस के अंदर अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन हो रखी है। तो चलो फटाफट मैं इसको बना देता हूं, आप अलग अलग केस में देखो कैसे करना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन आप ए केस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा, हालांकि इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर भी कि नेट प्रॉफिट 30,000 का है, ठीक है। हर केस में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ही में, आप मेरे साथ साथ लिख लो क्योंकि मैं एक ही में मिटा मिटा के करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तो ये 30,000 का है, ठीक है, 30,000। तो प्रॉफिट्स जो है वो भी कितने का है क्लास, वो भी हो गया 30,000 का, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट को हम बांटेंगे, रेशियो क्या है क्लास, 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। तो 30,000 को 6 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 1 5। ओके, ये हो गया, हमने क्लास प्रॉफिट का नॉर्मल बंटवारा कर दिया। अब पहले केस में मतलब सी को जो गारंटी मिली थी, बताओ क्लास, पहले केस में जो सी को गारंटी मिली थी वो कितने की मिली थी क्लास, 6,000 की, है ना। सी को जो गारंटी मिली वो कितने की मिली, 6,000 की। एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे देखो सी को कितना मिल रहा है, 5,000। तो डेफिशिएंसी तो हर केस में 1,000 ही होगा, बिकॉज हर केस में जो गारंटी का अमाउंट है वो 6,000 का है। तो डेफिशिएंसी हर केस में जो है वो कितने का होगा, 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए सी में कर दो प्लस, और इस 1,000 रुपए को ए से और बी से कर दो माइनस, बिकॉज ये गारंटी जो है वो ए और बी ने दी है, ठीक है। तो इनकी ए और बी की रेशियो कितनी है, रेशियो कितनी थी, 3:1। तो ए और बी की रेशियो क्या होगी, 3:2। यानी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कौन गारंटी किस रेशियो में दे रहा है नहीं लिखा हुआ है, तो ए और बी ही देंगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे अपनी 3:2 में, 3/5, 2/5। तो 5 से डिवाइड दो इसको, 3:2 में देना है। 200 × 3 600, 200 × 2 400, ठीक है। तो ये आएगा 14,400, इसका आ जाएगा 9,600, और इसका पूरा का पूरा 6,000। तो इस तरीके से ए में, बी में, सी में प्रॉफिट्स का बंटवारा हो गया। आई होप कि आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट्स का बंटवारा करना है। तो ये लास्ट पॉइंट में ही इनको तो ये रेशियो मिल ही रहा था, है ना, 15, 10 और 5, 3:1। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गारंटी सी को 6 की मिली है, तो सी में 1,000 रुपए जोड़ दो, 1,000 रुपए ए और बी से माइनस कर दो, और माइनस किस रेशियो में करोगे, जो ए और बी की रेशियो है, लाइक 3:2 है, तो 3:2 में आप माइनस कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं केस बी पे, मैं बना देता हूं चलो आपके लिए अलग से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बी केस देखना जरा, प्रॉफिट कितने का है भाई, P&L लिखो, नेट प्रॉफिट लिखो, एक ही बात है, 30,000। यहाँ पे लिख दोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितने का है बेटा, 30,000 का। टोटलिंग भी ऑब्वियस है, 30,000 ही रहेगा। ए बी सी बांटा था ही आपने, 15, 10, 5। बेटा गारंटी कितने की मिली थी सी को,
6,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी है 1,000, इसमें तो 1,000 रुपये आप जोड़ दोगे। अब इस डेफिशिएंसी को भरेगा कौन, ए और बी, है ना, नॉर्मली ए और बी भरते हैं। लेकिन जरा आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बी केस में, तो मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट टू सी इज गारंटीड बाय ए, तो अकेले आप किससे माइनस कर दोगे, गारंटी ए ने दी है तो अकेला आप क्या करोगे, ए से ही माइनस करोगे, ठीक है, आप ध्यान रखना, अकेले आप ए से 1,000 माइनस कर दोगे, तो ए का आ जाएगा 14,000, बी में आपने कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो बी का सिंपल लिख दोगे 10,000, और सी का हो गया 6,000, 14, 10 और 6, थोड़ा स्पेस अच्छे से लेकर लिख देना ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको अंदर इसको बाहर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्पेस जो सेम रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और इवन एंजॉय भी कर रहे होगे आप कि हाँ भाई क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ रही है। ऐसे ही क्लास हम अकाउंटिंग को बीएसटी का पूरा सिलेबस कराएंगे 0 to 20, बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021-2022 को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स भी आपको मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चल रही हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला बी केस था, बी केस। अच्छा सी केस आप कैसे करोगे मुझे बताओ, सी केस में क्या करोगे, यही 1,000 रुपये बी से घटा देना, क्योंकि सी केस में गारंटी किसने दी है, सी केस में गारंटी किसने दी है, बी ने गारंटी दी है ना, आप रीड कर लो जरा, सी केस में आपको होमवर्क भी दे देता हूँ। गारंटीड प्रॉफिट 6,000 पेबल टू सी इज गारंटेड बाय बी, तो आप 1,000 रुपये बी से माइनस करके सी में जोड़ देना, ए में कुछ मत करना, बी से माइनस सी में जोड़ देना, ए में कुछ मत करना। आई होप आप इतना काम कर लोगे। देखो अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, बाहर से खड़े खड़े आप तैरना नहीं सीख सकते कभी। अकाउंटेंसी सीखना है तो कॉपी उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चेक करो डी पॉइंट। अगर कोई डेफिशिएंसी है 6,000 रुपये देने में, तो 3:1 में बियर करेंगे पार्टनर, ठीक है, तो 3:1 में बियर करेंगे, तो हम कर लेते हैं फटाफट, 3:1 में बियर करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, 3:1 में, हाँ 3:1 में बियर करेंगे, तो ये 30,000 का जो प्रॉफिट है उसे 3:1 में पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है। 30,000 ये सी केस में बना रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी है ये सी लिख लो, सी कर लो इसको, ठीक है। 30,000 ए बी सी, ए को मिलेगा 15, बी का हो गया 10, सी का हो गया 5। अच्छा अब जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि 6,000 का गारंटी देना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5,000 आ रहा है, तो जो भी डेफिशिएंसी 1,000 रुपये का है इसमें तो जोड़ दो 1,000 रुपये, है ना। अब इस डेफिशिएंसी को भरेगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में, 3:1 में। तो मुझे करना क्या है, 1,000 को 3:1 में बांटना है, तो ये रहा 1,000, 3:1 में बांटूंगा मैं, तो 3/4 1/4, तो ये आएगा 750, ये आएगा 250, 14,250 आंसर हो गया इसका, 9,750 आंसर हो गया इसका, हो गया 6,000। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। तो ये बड़ा ये था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करोगे, अपनी बुक में कुछ और क्वेश्चंस हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले ही। वीडियो को लाइक कर देना क्लास अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है, तो वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके साथ हमारा गारंटी टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने आपको लॉस का भी बता दिया कि अगर लॉस होता है तो फिर सीधी सी बात है माइनस में है, तो माइनस जैसे मान लेते हैं यहाँ लॉस 5 की जगह प्रॉफिट 5 की जगह लॉस 5 होता, ठीक है, और लॉस 5 को 6 करना है तो आपको 11,000 जोड़ना पड़ेगा, -5 तो है उसमें 11 जोड़ेंगे तभी प्लस आएगा, तो डेफिशिएंसी 11 की होगी। बांटना उसी रेशियो में क्वेश्चन कहेगा तो उसी रेशियो में, नहीं कह रहा तो उनकी पीएसआर में, और ओल्ड रेशियो कभी कभी नहीं गिवन होती तो हम उसे इक्वल मानते हैं, तो उसे इक्वल में बांट देना, है ना। ये सारी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। क्लास उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बैक टू स्कूल, यानी क्लास अनअकैडमी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया है। जो भी बच्चे क्लास 6 टू क्लास 12 में हैं वो अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो 12th का मैथ साइंस हो, चाहे वो 6th का, 7th का, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेरा कोड है, उसे आप डाल दोगे। जब आप डाउनलोड करोगे ना अनअकैडमी के ऐप को, तो वहां पे मेरा कोड डाल देना SPA10, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनलॉक हो जाओगे। टेस्ट के लिए है, आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, तो आप प्लीज टेस्ट को दिया करो, जहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एक तरीके से है इसके अंदर, जहां पे आप अच्छे से आप जो है टेस्ट बना लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। 6 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मिल जाए, और SPA10 कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 84 क्वेश्चन।
अब पहले तो मैं आपसे बोलूंगा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देन फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि गारंटी में किसी को अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चेक करो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले। असगर चमन ढोलू पेपर में आ चुका है 2013 में, ठीक है। असगर चमन ढोलू 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख इनकी कैपिटल है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल दिस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर रेशियो 4+2 6+3 9, 4/9, 2/9 और 3/9, ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो मिलेगा 8% पर एनम। एंड सैलरी टू चमन और ढोलू 7,000 पर मंथ। अच्छा, चमन को 7,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है, अगर एक महीने का 7,000 है तो 12 महीने का कितना बनेगा? 84,000, ठीक है। और 10,000 पर क्वार्टर जो ढोलू है उसे 10,000 पर क्वार्टर मिल रहा है। क्वार्टर में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और पर मंथ में आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, साल में महीने 12 होते हैं। मैं कमजोर बच्चों से रिक्वेस्ट करूँ क्लास, आज मैं जो भी कुछ हूँ वीक स्टूडेंट्स की वजह से ही हूँ, उनको अच्छे से इंप्रूव करवाया, उनको पास कराया, उनको बहुत अच्छा स्कोर कराया, उनकी परफॉर्मेंस को एकदम से चेंज किया, जिसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। तो वीक स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं बोलता हूँ यार आप वीक हो कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो। आप क्वेश्चन को तसल्ली से अच्छे से पढ़ना सीखो, पक्का देखना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो ये देखो पर मंथ है, 12 से करना है, यहाँ भी अगर 12 से कर दोगे तो हो गया ना। ये केयरलेस की वजह से गलती होती है और कुछ नहीं, तो 4 से करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पहले ही जो पोर्शन है इतना कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो इतना पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन में हम बनाते हैं पिंड अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन मांग भी रहा है एक्चुअली, पिंड अप्रोप्रिएशन ही मांग रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है, बोर्ड में आ चुका है 6 नंबर में, आसानी से बन जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ जो है वो फॉर्मेट बनाओ और ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो हम देख लेंगे चलो अभी, बट उससे पहले देखो बेटा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट ना, ये आप पे छोड़ देता हूँ, इतना काम आप जरूर कर लेना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन और ढोलू, इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू सैलरी, सैलरी चमन और ढोलू इनको सैलरी मिल रही है। तो एक बार देख लेते हैं कितना कितना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो मुझे यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल रहा है 4,20,000, ठीक है, 24,000 सॉरी। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,24,000, ठीक है। और सैलरी है 84,000 है चमन की, और ढोलू की कितनी है? 40,000। 84 और 40 यहाँ लिख लेते हैं पहले, 84,000 और इसकी 40,000, 124 है, और इसका है 4,24,000, ठीक है। ये 1,24,000 है, कहीं से कुछ और समझ बैठो, मैं मिटा के लिख देता हूँ, 1,24,000, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो 6 लाख का 8% कितना बने क्लास? 48,000। और 5 लाख का 8%, 654, 654, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, 654, 6 लाख का 8%, 48,000, 5 लाख का 8%, 40,000, 4 लाख का 8%, 32,000। तो ये बन गया 1,20,000। पहले मुझे बताओ, किसी बच्चे को देखो, गारंटी छोड़ दो, गारंटी का तो कोई काम ही नहीं करना अभी, पर यहां तक आपको अच्छे से समझ आया, गारंटी जरूरत ही नहीं है, कोई गारंटी है कोई काम नहीं करना। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया जो भी चीज चल रही है, पहले बताओ, यहां तक सारी चीज क्लियर है, ठीक है। अब आप टोटल कर लो, लास्ट में पॉइंट लिखा है गारंटी का, उसको छोड़ दो, अभी गारंटी तो करेंगे ही हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? 424, 424 में से मैं माइनस कर देता हूं जरा, 4,24,000 माइनस 120 माइनस 124, ये आ गया 180। 1,80,000 मेरा आंसर आ गया। अगर आप आंसर चेक करोगे तो भी यही आ चुका है। इसको किस नाम से दिखाते हैं? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ असगर, चमन और ढोलू, असगर, चमन और ढोलू, ठीक है। तो 1,80,000 रेशियो कितनी थी बेटा इनकी? इनकी रेशियो देख लेते हैं कितनी थी। इनकी रेशियो थी कितनी? 4:3, 4 5 6 3 9, 4/9, 4:3 था, 4
2 3, यही रेशियो है ना क्लास, चेक करना जरा, यही रेशियो है 4 2 3। तो 9 से डिवाइड दो इसको, 18 को 9 से 2, 20, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60। ये हो गया। पहले यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन करो अच्छे से। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताओ, यहां तक पूरा क्वेश्चन करो अच्छे से। यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं गारंटी वाली लाइन पे। बहुत ध्यान समझना क्लास, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं, इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, तो आप लाइन को ढंग से पढ़ो जो लिखा गया है, ठीक है। क्लास सुनो, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ढोलू का जो प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो ले गई अलग से, उसको छोड़कर, लेकिन सैलरी को मिलाकर मिनिमम बनना चाहिए 1,10,000। ढोलू का जो भी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो वो अलग है, लेकिन जब उस प्रॉफिट के अंदर हम सैलरी को मिला देंगे तो वो 1,10 बनना चाहिए। और अगर कोई डेफिशिएंसी होता है तो उसे मेट कौन करेगा? मेट बाई असगर। तो उसे कौन क्लास झेलेगा? उसे असगर झेलेगा। कौन झेलेगा क्लास? असगर। तो जो भी डेफिशिएंसी है उसे असगर अकेले झेलेगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ध्यान समझना बेटा। सब लोग मुझे एक क्वेश्चन करना, पहले आप आंसर दो कि ये जो भी कुछ क्या क्या सिर्फ असगर को 80,000 मिलेगा? बताओ, क्या असगर को सिर्फ और सिर्फ 80,000 ही मिलेगा? नहीं सर, असगर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, और फिर उसके 48,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फिर उसको 80,000 अलग से प्रॉफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि उनको 1,80 थोड़ी मिल रहा है प्रॉफिट, तो 4,24 का है, तो ये सारी चीजें भी मिलेंगी और प्रॉफिट अलग से मिलेगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ढोलू का प्रॉफिट है अभी 60,000 है ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऑलरेडी इस 60 में थोड़ी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट तो ऊपर अलग से दे रखा है ना, सैलरी भी अलग से दे रखा है ढोलू को। लेकिन इस प्रॉफिट में अगर आप इंक्लूडिंग, देखो एक्सक्लूड तो सारी चीज एक्सक्लूड है, तो आप एक्सक्लूड से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इंक्लूड करने के लिए बोलेगा हम उसे इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड तो अलग है ही। लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी, तो इसमें जैसे ही हम सैलरी इंक्लूड कर देंगे तो ये जो अमाउंट बन जाएगा आपका 1,00,000 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम अगर आपके प्रॉफिट में जो एक्सक्लूड बोला है उसे देखना नहीं है, ऑलरेडी सब चीज ऊपर एक्सक्लूड करके ही, माइनस करके तो 1,80 आया है ना, तो जो भी इंक्लूड के लिए बोलेगा आपने वो फोकस करना है। तो इस प्रॉफिट में सैलरी को अगर आप इंक्लूड कर दो तो आपका अमाउंट 1,10 बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है 1,00,000। तो बता दो बेटा डेफिशिएंसी कितने की है? तो डेफिशिएंसी आ गया 10,000 का। डेफिशिएंसी इसमें ऐड कर दोगे 10,000, और असगर झेलेगा तो असगर से माइनस कर दोगे आप 10,000। आगे बात समझ? तो असगर झेल रहा है, असगर से माइनस कर दो, अकेले असगर झेल रहा है ना, और इसका तो है ही 40, और इसका हो जाएगा 70, यानी कि जो इसको गारंटी मिली थी वो पूरी हो गई। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने बोला था 1,10,000, ये तो 70,000 आ रहा है। बेटा मैंने ये नहीं बोला था 1,10,000, मैंने बोला था इस प्रॉफिट में अगर आप सैलरी को ऐड कर दोगे ढोलू का 70 + 40, तो बन जाएगा गारंटी का अमाउंट 1,10,000। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है ना, आप चेक करो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को मिलाकर, जैसे सैलरी आप मिला दोगे ना, उसको मिलाने के बाद गारंटी मिनिमम 1,10,000 होना चाहिए, जो कि हमारा हो रहा है 1,10,000। आप चेक कर लो। तो ये क्वेश्चन क्लास हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया, और गारंटी का टॉपिक भी। अब कुछ और क्वेश्चन जो है वो मैं आगे कराऊंगा, जहां पास्ट एडजस्टमेंट भी होगा और गारंटी मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तब तक क्लास, इस वीडियो को क्लास आप जरूर पूरा का पूरा जो है अच्छे से कॉपी में लिख के बना लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कुछ नहीं समझ आए तो कॉमेंट करके पूछ लेना, या बैक करके दोबारा देख लेना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।